मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश, अमेरिका और रशिया एक अजीब सी उलझन बनी हुई है। दरअसल अमेरिका ने रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ये शायद आपको मालूम होगा, और ख़ास तौर से जो सैंक्शंस हैं वो पेमेंट करने के ऊपर हैं। दरअसल सारी दुनिया बटी हुई है, मैं आपको पहले बता दूं, दो हिस्सों में है। एक हिस्सा वो है जो सारी की सारी जो फाइनेंशियल मार्केट हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं दुनिया के अंदर, वो सब अमेरिकन ओरिएंटेड है। मैं आपको पहले बता दूं, अमेरिका की जितनी भी ये जो सिस्टम्स हैं इनको स्विफ्ट सिस्टम कहा जाता है। स्विफ्ट सिस्टम कहा जाता है। और कहीं ना कहीं दुनिया में जितनी भी ये क्या कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा होती हैं। मैं कई बार कहता हूं कि बांग्लादेश फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है, और एक ये ऐसा एरिया है फाइनेंस का जहां पे बांग्लादेश को काफ़ी ऊपर आने की आवश्यकता है, और अगले 10 साल के अंदर मेहनत करके वहां तक आ पाएंगे। अब बांग्लादेश का यहाँ पर मैंने इस बात की चर्चा क्यों की, स्विफ्ट सिस्टम की, और एक रशियन सिस्टम है SPFS, रशियन सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। दरअसल ये रशियन सिस्टम कहीं भी पॉपुलर नहीं है, इसको कोई ऑप्ट नहीं करता है। अगर इसको कोई ऑप्ट करता है तो उसको अमेरिकन स्विफ्ट सिस्टम है डिबार कर देता है, ख़त्म कर देता है, उनके अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस लगा देता है। इसी वजह से भारत ने जो रशिया को जो पैसे देने थे S-400 के और बाकी मिलिट्री डील्स के पैसे नहीं दे पा रहा है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये स्विफ्ट सिस्टम की जो बाइंडिंग्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो भारत को रोकती हैं। अब रोकती कैसे हैं? जितने भी बैंक्स हैं, ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू होती हैं, सारे बैंक्स स्विफ्ट सिस्टम पे चलते हैं। किसी बैंक में, चाहे गवर्नमेंट का बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो इंडिया को हो या बांग्लादेश का हो, फिलीपाइंस का हो, म्यांमार का हो, कहीं का भी हो, दुनिया के किसी बैंक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्विफ्ट सिस्टम को त्याग सके और रशिया का SPFS सिस्टम को, प्लेटफॉर्म को अपना ले। क्योंकि SPFS सिस्टम से पैसे ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो जाना, ख़त्म हो जाना। और एक बार को स्विफ्ट सिस्टम से ख़त्म हो गए तो फिर बांग्लादेश के हाथ से वो सारे व्यापार, वो सारी ट्रांजैक्शन जो यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, ताइवान, अमेरिका के, कनाडा के साथ होती हैं, वो नहीं हो पाएंगी। व्यापार ख़त्म हो जाएगा। और मुश्किल से $1 बिलियन का व्यापार है रशिया से, और वहाँ पर बांग्लादेश बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है बांग्लादेश का, उसने वार्निंग दी एक्सपोर्टर्स को कि रशिया को कुछ भी एक्सपोर्ट करने से पहले आप सोच लेना, बाद में एक्सपोर्ट करना। क्योंकि यहाँ पर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं रशिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे रशिया और इंडिया के बीच में भी नहीं है। और वो जो खास तौर से बांग्लादेश के या इंडिया के एक्सपोर्ट्स वहाँ पर होते हैं, उनके ऊपर रशिया भारी मात्रा में कस्टम्स ड्यूटी लगाता है, कोई कंसेशन नहीं देता है। कॉम्प्लेक्स कस्टम्स नियम हैं, उनके रूल्स हैं। और कहीं ना कहीं बहुत बार वो जो LC होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, उसके दिन भी बढ़ा देते हैं। रशियन बायर्स रिसोर्ट टू डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट्स, वो यानी कि टाइम पर कोई पैसे नहीं देते, मनी नहीं देता है। तो रशियंस इस मामले में पूरी दुनिया में काफ़ी बदनाम है, मैं आपको बताऊं। इसलिए भारत तो छोड़िए, बांग्लादेश के भी जो एक्सपोर्टर्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, वो डरते हैं कि रशिया को एक्सपोर्ट मत करो, मनी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बदमाशी करके इनका पैसा मार जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम से पैसा आएगा नहीं और दूसरे सिस्टम से पैसा पास ऑन नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया के हों, बांग्लादेश के हों, किसी और कंट्री के हों, वो रशियन सिस्टम में जाते नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि जो रशिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो वहाँ के लोगों की वजह से, चूँकि वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उसकी, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करने से डरते हैं एक्चुअली, और कहीं ना कहीं कोई और रास्ता ढूंढते हैं जिसके द्वारा एक्सपोर्ट किया जा सके। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे भारत के व्यापारी और बांग्लादेश के व्यापारी भी अपने हाथ जला चुके हैं, उनके नुकसान हो चुके हैं, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम मिलता नहीं और उनका सिस्टम कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी बैंक पैसा ट्रांसफ़र करने को तैयार नहीं दुनिया में होता, तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं।
इसी मामले में बांग्लादेश बैंक ने, जो कि सेंट्रल बैंक है, उन्होंने एक इंटर बैंक मीटिंग भी बुलाई थी 2020 के अर्ली में, फरवरी महीने के अंदर, जहां पे उन्होंने बैंकों को कहा था कि अगर आप दूसरे सिस्टम में जाते हैं, SPFS में भी थोड़ा बहुत, तो आप हो सकता है अपना नुकसान कर लें और दुनिया के जितने भी ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म से वहाँ से बाहर हो जाएंगे आप। तो आप सोच लीजिएगा कि पहले आप ये रिस्क उठाने को तैयार हो या नहीं हो। हमारी सलाह ये है, बांग्लादेश बैंक ने कहा, जैसे भारत में रिजर्व बैंक भी देता है बैंकों को, हमारी सलाह ये है कि आप दरअसल उन बैंकों के द्वारा जो कि स्विफ्ट के आते हैं, उनको ये फोर्स मत कीजिए कि वो रशियन ट्रांजैक्शंस को ऑप्ट करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब भारत ने ईरान के खिलाफ भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जब ईरान को पैसे ट्रांसफ़र करने थे तो कोई बैंक इंडिया का पैसे ट्रांसफ़र करने को स्विफ्ट सिस्टम से ईरान को तैयार नहीं था, US सैंक्शंस की वजह से। और अल्टीमेटली ईरान को पैसे चाहिए थे, अब कैसे दे? इंडिया कैश दे नहीं सकता था क्योंकि कैश देना अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद इंडियन रूपी के अंदर ईरान ने पैसे लेना एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं अपना एक बैंक ब्रांच इंडिया के अंदर खोलूंगा और आप उसके अंदर पैसे इंडियन रूपी जमा कर दीजिए, उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन ये कोई वर्केबल अरेंजमेंट तो है नहीं। अब इसी टाइप का अरेंजमेंट अगर रशिया और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर के बीच में होता है तो वो भी ज़्यादा काम नहीं करेगा। शायद इसीलिए बांग्लादेश बैंक की ये बड़ी वार्निंग आई है कि आप कोई भी रशियन प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा, आपका बैंक स्विफ्ट सिस्टम बैन कर देगा, बार कर देगा, आपका नुकसान हो सकता है और बांग्लादेश का भी नुकसान हो सकता है। अब इसको अच्छा मानिए या बुरा मानिए, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, या तो ट्रांजैक्शन सिस्टम में आप इधर रहोगे या आप इधर रहोगे। लेकिन ये एक बात सच है कि दुनिया का कोई कंट्री रशियन सिस्टम पर जाकर ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहता है, ये सच है। शुक्रिया आपका।